अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद फैज़ खालिद यहाँ पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ हमारे बड़े डैडी जो कि मोहम्मद शाहिद आफ्ताब साहब, जिनके नाम में ही आफ्ताब लगा हुआ है, एक रोशनी की तरह हैं, जिन्होंने तमाम लोगों तक अपनी रोशनी पहुँचाई, इल्म की रोशनी, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक की रोशनी, अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी, तालीम दी। और माशाल्लाह आज भी छोटे बड़े कोई भी ऐसे प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो, कोई किसी के साथ मामला हो तो हमेशा खड़े मिलते हैं। इन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी माशाल्लाह से, एक बहुत अच्छी नौकरी अपनी करी और उस मुलाजमत में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए, कुछ ख़ानदानी इवेंट्स भी हुए। इसके लिए आज बात होगी शाहिद आफ्ताब साहब से। शाहिद आफ्ताब साहब का बड़ा खैर मकदम है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत 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 शुक्रिया। हम इस वक्त बैठे हुए अपने बदियों के पास, बड़े माशाल्लाह, बड़े प्रॉमिसिंग टैलेंटेड हैं। कोई सुपर हीरो है, कोई उसमें जो प्रोफेसर भी हैं, इंग्लिश प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शाहनवाज खान साहब पार्टी मैन हैं। इन्हीं के यहाँ आज खाना है और बेहतरीन किस्म का चिकन बना है, मुर्ग मुसल्लम। हम तो और खा जा रहे थे, मैं इन्होंने कहा भाई जितनी भूख हो उतनी खाई। और हमारे समीर साहब मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कहते नहीं है कि वो कोई लौटा दे बचपन मेरा, तो वो उस लिहाज से बहुत। भाई चमनगंज में तुम यहाँ रहे हैं, यहाँ पढ़े हैं अलीम कॉलेज में, तो यहाँ आने में तो हमको अच्छा लगता भी है और यहाँ हमको बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी मिलती है, तो हम आते रहते हैं, अच्छा लगता है। आए हैं और हम तो अक्सर कहते हैं कि द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज चमनगंज। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे अच्छे से याद है कि आपके जब छोटे बेटे जॉइन भाई की शादी हुई थी तो आपने वहाँ बड़ी प्राइडली बताया था कि मैं कानपुर चमनगंज से हूँ। और आपने हमेशा चाय में बिस्किट डिबो खाया। आपने हमेशा जो आपकी बेबाकी थी उसको लेके सामने जिया। ये बड़ी काबिल तारीफ बात है। आपकी 4 बहनें, जिसमें से माशाल्लाह 3 बहनें आपके साथ हैं, एक अब नहीं रही, तो आपका चारों बहनों से कैसा अलग अलग जो रिलेशन था कैसा है? पहले शुरुआत करते हैं अनीस आपा साहब। अनीस आपा देखिए बड़ी बहन थी, उन्होंने तो हमें मतलब उन्होंने पढ़ाया भी हमको है, बल्कि हम बड़ा ताज्जुब करते थे कि कोई वर्ड हमें अंग्रेजी का नहीं आता था तो वो पूछती थी अल्फ़ाबेट तो पढ़ लोगे, अल्फ़ाबेट पढ़ दो, तो अल्फ़ाबेट हम पढ़ देते थे, तो पूरा वर्ड बतलाए थी, तो हमें बड़ा ताज्जुब होता था कि कैसे खाली अल्फ़ाबेट से बतलाती हैं। तो उनका तो दूसरा मतलब दर्जा पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमारी शमीम, तस्नीम, अंजुम तो लखनऊ में उनकी शादी हुई है, वहाँ अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं। कोई भी इंसान अगर तरक्की याफ्ता है तो उसमें उसकी बीवी के कंप्रोमाइज होता है। आपको कोई अपना एक घर, एक जगह घर नहीं रहा, जगह जगह आपको ट्रांसफर हुआ तो उनका हमारे श्रीमती का पूरा कोऑपरेशन रहा और हम लोग का रिलेशनशिप तो डायनामिक था, ऐसा नहीं था, डल नहीं था। झगड़ा भी करते थे और घूमते भी साथ में थे। अब जहाँ जाते थे वाइफ को ले जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी गए, अमेरिका वहाँ 2 बार सिंगापुर गए, साथ ले गए, तो डायनामिक रिलेशनशिप था। एंड शी वाज, उनका एक किस्सा मशहूर आपको सुना है। एक मरतबा पंजाब नेशनल बैंक हेड ऑफिस में मीटिंग, वो फैमिली गेट टुगेदर था, तो फैमिली टुगेदर में हमारे बॉस ने, ये हमारी वाइफ एक दिन पहले आई थी, लखनऊ गई थी, तो हमारे बॉस ने हमारी वाइफ से कहा कि आप कब आई? तो वो बोली आपको कैसे मालूम हुआ? हम कल आए, हम तो बैठे। और बोले जब आप होती हैं तब कपड़ा कुछ और पहनते हैं, आप नहीं होती हैं तो उनका कपड़ा बोल देता है। हाँ ऐसे बोला था वो, आफ्ता साहब कपड़ा बोल देता है, आप मैचिंग वचिंग की इनको कोई तमीज़ नहीं है। तो वो बात भाई बहुत कहती थी कि हमारा भी कई बार आपके घर में बचपने से
जाना हुआ रहना हुआ आपके यहाँ हमेशा हाँ, बहुत अच्छा ताज़ा खाना मिला, टाइम से मिला। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छे से घर को रखा उन्होंने। आपका हमें वो वाकया याद आता है जब दिल्ली आए थे। दो वाकयात आते हैं आपके। ये जब दिल्ली आए थे तो शाम को हम लोग अक्सर जाते थे इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे जब इन्होंने इंडिया गेट देखा तो यूं इतनी जोर से चिल्लाए, अब दिल्ली आ गया। लोग देखने लगे। और दूसरे ये आए थे, शायद अकेले आए थे एक दिन, चौथी क्लास में थे। हाँ। तो इन्होंने टेलीफोन किया हमें कि हम आए हैं। तो हमने कहा अच्छा भी हम गाड़ी ड्राइवर भेजते थे। बोले ड्राइवर हमें कहाँ पहचानेगा, आप आइए। उनकी मतलब दिमाग हाजिर दिमागी थे कि मैं ड्राइवर आता तो पहचानने उचानने में दिक्कत होती। और ये हमेशा से खैर माशाअल्लाह ये हमेशा से तेज रहे हैं। अपने भाइयों के बारे में अगर एक एक छोटा सा बात भाई बताना में चाहे। हमारे दिल्ली में कई बार शफीक साहब थे, शायद शफीक जी जी, अहमद अभी भी थे। हैं, अभी भी हैं हाँ, शफीकुद्दीन तो साहब। उसकी वजह से वो आपके वो खालिद कमर अक्सर आते थे, अम्मा भी आती थी, अंजुम भी आई है, अंजुम भी आई है। सभी लोग गए हाँ हाँ, वहाँ गए, सब लोग गए, सब लोग गए वहाँ तो पर। डैडी के बारे में आपको क्या चीज़ याद आती है? डैडी बात, ही वॉज ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, बैठते थे, बातें करते थे। और हम लोग जहाँ रहते थे वो करोल बाग में, तो वहाँ शॉपिंग सेंटर था ही, बहुत लोग आते थे, अपना नीचे सामान रखा, छोटा बच्चा अगर है तो वहीं छोड़ दिया, आस-पास शॉपिंग करते थे। और करोल बाग में वाहिद मार्केट है जहाँ पर सही बात है कि अगर आप जाए अकेले तो वहाँ औरतें मर्दों को धक्का देती हैं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ये सच्ची बात बतलाना, झूठ नहीं बोल रहे। नरूलास के बारे में कुछ बताइए। नरूलास की आइसक्रीम की वैरायटी कहीं नहीं मिलेगी इतनी। एक यहाँ स्वरूप नगर में खुल गया पे अपने यहाँ, वो वैरायटी कहीं नहीं मिलेगी। मेरा भाई नरूलास दिल्ली से आता है। नरूलास की वैरायटी अच्छा, हम जो इसे है। जो कंपाइल कर रहे थे उसमें डैडी की बात आई, आपने बताया कन्वर्सेशन बहुत अच्छा करते थे। हाँ, ये वाले नैयर चचा के बारे में आपका क्या, आपसे जस्ट छोटे भाई आपके? नैयर चचा का, ये कलकत्ता आते थे, और कलकत्ता आते थे तो आते सीधे पीछे वाले कमरे में चले जाते थे। हमने इनसे कई बार कहा जो तुम्हें कलकत्ता का वहाँ का जो है विक्टोरिया देखने लायक है। विक्टोरिया मेरे ख्याल से वाहिद मेमोरियल है जहाँ पर अगर आप चाह के मुस्लिम हिस्ट्री देखें, अच्छा, तो बहुत डिटेल में और बहुत सही तरीके से प्रेजेंट की गई है, कोई उसमें वो तासुब वाली बात नहीं है। तो वो जाते नहीं थे, मानते नहीं थे। यहाँ तक हुआ कि मेरी वाइफ बोल रही कि भाई आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं जब कहीं नहीं जाना चाहते वो। हमने कहा आज तो इनको हम भेजेंगे विक्टोरिया तो भैया। ले गए आप? दोस्ती उनको हमने मतलब बोरी की तरह उठाया था उनको। हाँ, वो तो सूफी आदमी थे। सूफी आदमी, सूफी क्या आदमी। वो सूफी ये हर सूफी जगह से बढ़ जाएगा, ये पॉडकास्ट आगे सूफी तक जाएगा, समझिएगा। सूफी से बढ़ के क्या होता है, वो जो मजजूब आदमी, मजदूर। मजजूब आदमी अपने थे। काम से काम मिजाज होता है अच्छा, आदमी का अलग-अलग। और अब वैसे एक बार मतलब परहेज करने में उनसे ज़्यादा परहेज करने में कोई आला नहीं था मैं। अच्छा, एक बात अच्छा के बारे में आपका क्या? इकबाल चचा तासुर। जो है, इकबाल चचा, डायनेमिक आदमी है। उनका ड्रेस सेंस बड़ा अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, एक्टिव है बहुत। स्मार्ट है। जहाँ भी हम जाते थे वो पहुँचते थे, जहाँ भी हम गए, कश्मीर, कलकत्ता, हम जहाँ भी गए वो जाते थे। घूमने का उनको शौक़ है, घूमने का उनको बहुत शौक़ है। शकील चचा के बारे में बताइए जरा। शकील चचा ठीक है, अच्छा आदमी। वो शकील चचा, बहुत टाइम स्पेंड नहीं हुआ आपका उनके साथ। ज़्यादा टाइम हम बाहर चले गए, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ। और हिलाल चचा के बारे में? हिलाल चचा जो थे, अगर आज उन्होंने HL में होते तो उनको मिनिमम 2 लाख रुपए पेंशन मिल रही होती। वो उन्होंने गलती की, छोड़ दी। तो आप लोगों ने क्या उस टाइम उनको समझाया नहीं, या
फोर्सफुली नहीं कहा? समझाया कहा मगर कहा उस जमाने में उनको, अब क्या कहें वो, हाँ उस जमाने में उनको। यहाँ किस्मत सुनते हैं कि हर लकड़ी जो सुंगाई जाती है उसका इलाज है, मौलानाओं की लकड़ी सुंगाने को इलाज है नहीं। और रिजवान चाचा के बारे में आपका क्या रिजवान चाचा स्टैंड है? यही रहे हमेशा, कानपुर में चमनगंज में रहे, चमनगंजी स्टाइल में रहे, मस्त रहे, मलंग रहे। मस्त रहे। सरदामनी पे मेरे हरगिज न जाइयो, दामन ने छोड़ दे फरिश्ते वजू फरिश्ते करे। वजू करे मेरा मामला है। अच्छा, बचपने में जब आप स्ट्रीट में चमनगंज में रहते थे तो आपके कुछ दोस्त हुआ करते थे, जिसमें बारी भाई भी थे, हाँ इनके एक साले थे, हिलाल नाम था उनका, हाँ वो भी थे। सामने जो वकील साहब हैं ये भी हुआ करते थे। तो इन सब के बारे में कोई चीज ऐसी जो याद आती है आपको? अब इनके जैसे आरिफ और साथ बहुत टाइम गुजरा, साथ जाते थे। क्या वो सिंधी की दुकान थी, वहाँ चाय पीना और पान खाना, और मस्त इनमें कोई भी नहीं है। एक बंदा है प्यारे मियाँ, कराची में रहते हैं, अच्छा उनसे बड़ा कांटेक्ट रहता है। अच्छा। आज के चमनगंज में और पहले के चमनगंज में क्या बहुत फर्क लगता है, बहुत फर्क है। पहले ये लाइन जो थी चमन, वो सिविल लाइन्स कहलाती थी, सिविल लाइन से? सिविल लाइन्स। और यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती थी। भीड़ भाड़ नहीं थी। आज जहाँ होटल है, पहले वहाँ बुक स्टॉल होता था, जैसे भालू ओलू है नहीं, जी यहाँ पर बुक स्टॉल हुआ करते थे। होटल थे मगर नारी वाले होटल नहीं थे, सब नहीं थे, हाँ। नॉर्मल होटल थे। और मैक्सिमम डबल स्टोरी होती थी उसके ऊपर। तो मकान के तौर पे तब्दीली क्या मकी में भी है कि मकान में ही तब्दीली है? भाई वक्त के साथ साथ जो तब्दीली होती है वो है। पहले हम लोग रानी वो पहन लेते तो हम लोग समझते थे कि अब दुनिया में सबसे बड़े हम ही हैं टॉप पे। आज मेरे ख्याल में वो कपड़ा कोई पहनेगा नहीं, हम लोग वही पहन लेते तो समझते थे कि बस। आज आपका जो ये ज़िंदगी का अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सक्सेसफुल सफ़र रहा, इसकी कोई ऐसी फ़िलॉसफ़ी या ऐसी कोई एक टीचिंग्स जो आप जनरेशन जेन ज़ी और मिलेनियम वालों को देना चाहें? अरे भैया हम यही कहें, इकबाल का शेर है कि नगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँपुर सोज, यही है रफ्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। और दूसरा है कि भैया उठो ज़माना चाल क़यामत की चल गया, दौड़ो बगैर न हश्र नहीं होगा फिर कभी। आज का फ़र्क, पहले में ये फ़र्क है कि आज आपको जहाँ आप हैं वहीं पर रहने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात किया आपने। अगर और नहीं तो पीछे रह जाएंगे, आपके ऊपर पैर रख के निकल जाएगा आदमी, वो है पहले वाली बात। जैसे मुसलमानों में एक चीज़ देखी गई है कि मुसलमान थोड़ा कंफ्यूज रहता है, कभी दीन की तरफ चढ़ता है तो दुनिया छूटने लगती है, दुनिया की तरफ चलता है तो दीन छूटने लगता है। तो ये कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए क्या आपकी एक सीख है? मरकज जाना जो शुरू किया, हाँ तो कहाँ से ये चेंज कहाँ से आया? मतलब हम लोग तो टनाटन थे शुरू से, सब जनरेशन से, ये कहाँ से ये चीज़ आई कि मरकज में चला जाए? ऐसा है कि यहाँ जो हैया थे ना, हैया वो थोड़ा उनका जहन खुला था। यहाँ जमात इस्लामी का की मैगजीन वगैरह भी आती थी, अच्छा यहाँ खिलौना भी आता था, यहाँ 20वीं सदी भी आती थी, यहाँ शमा भी आता था, यहाँ पाकिस्तान का रसाला माह आहंग, यहाँ हम खुद बहुत इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया बहुत पढ़ते थे। तो माहौल में अब उसमें तो फ़र्क है। पहले आता राशिद खान आबादी ऐसे कुछ नाम था उनकी, ये बहुत बड़े आदमी थे दिल्ली के, मगर दीनी आदमी थे। उनकी किताबें अम्मा बहुत पढ़ती थी, हमसे मंगा पढ़ती थी। और ज्ञानेंद्र जो लाइब्रेरी मिस्टर नोट की है, नोट की मिस्टर नोट की है, उसमें उर्दू सेक्शन था पूरा। एक चीज़ जो लाते थे हम, बड़ी अजीब हमको कंफ्यूज करती बचपने से, हम लोगों ने हमेशा सुना कि गुर्बत बहुत थी उस ज़माने में, गरीबी बहुत थी, लेकिन कपड़े जो आप लोग के फोटोज में दिखते हैं तो कभी 3 पीस कभी 2 पीस, गुर्बत ऐसी ज़्यादा बीच में फेज आया था। क्या ये वही गुर्बत थी, शाहरुख खान की गुर्बत थी कि वो आज के मुकाबले पैसों में कमज़ोर है? वरना वो ऐसा ही है ना, वो गुर्बत ऐसे ही थी कि वो आज के मुकाबले उनको देखा जा रहा है, अदरवाइज वो पैसा मतलब एक्सेप्टेबल पैसा था।
और नंबर 1 नंबर 2 इन चीज़ों का उस वक्त एहसास भी नहीं था। अब जैसे कि कंट्री आज़ाद हो गया, हिंदी जोर पकड़ेगी तो उसके काउंटर में आपको अंग्रेजी मजबूत करनी पड़ेगी। सही बात है। इस तरह की बातें चलती थी। अच्छा उस वक्त डिबेट का माहौल था कि भाई ऐसा किया जाए, ऐसे किया जाए, मेहनत की जाती है। तैयार मतलब टाइम के साथ एडजस्ट करने का अच्छा अच्छा। डिबेट होता था बाकायदा। आपके वालिद साहब का रोल आप लोग की पढ़ाई में क्या रहा? अच्छा था। ठीक था, माँ का रोल ज़्यादा था दादा दादी को क्योंकि एडमिशन वाला हम लोग का माँ ने कराया था। शरीफ साहब सामने रहते थे, उनसे अम्मा ने कहा तो वो ले गए हलीम कॉलेज में। वहाँ टेस्ट हुआ, हमको अंग्रेजी में उन्होंने फेल कर दिया। तो शरीफ साहब ने फिर बातचीत हुई, शरीफ साहब दोबारा गए, अम्मा ने कहा हम ट्यूशन रख लेंगे। तो गए दोबारा, फिर ये हुआ जो ट्यूशन रख दिया। अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर है। ट्यूशन 12 रुपये में रखा गया था। 12 रुपये हम भी पढ़ते थे, आपा भी पढ़ती थी। और उस टीचर की क्वालिटी ऐसी कि पढ़ाता कम था, पेप टॉक ज़्यादा करता था, अच्छा। जोर ज़्यादा दिलाता था। क्या ये बात सही है? इस जैसे अम्मी ने बताया, कई लोगों ने बताया था कि आप लोग इतना इंग्लिश पे कमांड हो गया था कि सड़क पे हाँ बड़े पेपर को भी उठा के हाँ देखते थे हाँ, सही कि बात इसके है। अंदर से कौन सी मीनिंग हमको हाँ नहीं इसकी हाँ, पता एक है। स्टेज पे वो भी था। ये बात सच है। हाँ, इस बात सच है, ये बात सच है कि उस वक्त इतना ये जो टीचर का इसमें रोल था। टीचर जो थे वो जोश बहुत दिलाते थे, ये पढ़ो, ये है, वो है, फला, ये डिबेट हुआ है, फला हुआ है। तो जोश दिलाने के आज अखबार हमेशा पढ़ते थे, अच्छा। अंग्रेजी का अखबार लगातार पढ़ते शेर थे। शायरी का भी माहौल था यहाँ पे। शेर शायरी का भी माहौल था, अच्छी शेर शायरी। इंस्पायरिंग शायरी। हाँ, इकबाल वाली। हाँ। यहाँ के क्योंकि मैंने देखा आपके कुछ फोटोज में पुराने कुछ फ्रेम लगे थे, तो हाँ मैंने न्यूपी से पूछा फ्रेम कैसे, यानी ये आपने या नहीं अच्छा ने मिल के वो फ्रेम लगाए जिसमें इकबाल की शायरीज थी पूरे घर में, हाँ, जगह जगह लगी हुई थी, आपको मोटिवेशनल बताएं, शायरीज। वो पंजाब नेशनल बैंक में ब्रिटिश बैंक का मुसलमान को नहीं लेते थे। जब हम इंटरव्यू में गए थे तो चेयरमैन ने पूछा, जो बोर्ड का चेयरमैन था, पीएनबी का भी चेयरमैन था, कि उर्दू आती है? उनका आती है, तो एक आध शेर और सुनाओ। तो हमने उसको सुनाया, वो चल गया था कुर्सी से, उसने अच्छा। हमने उसको सुनाया, वही टुकड़ा था यहाँ का, वही याद था हमें। है याद मुझे नुक्ते सलमान खुश आहंग, अच्छा। दुनिया नहीं मर्दाने जफा कश के लिए तंग, चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, बुलबुल जी सकते हैं बेरोशनी है दानिश अफरंग, कर बुलबुलो ताऊस की तकलीफ से तौबा, बुलबुल फ़कत आवाज़ है, ताऊस फ़कत रंग। इसके माने भी, उनका माने बताओ, हमने अंग्रेजी में माने बता दिए, उससे तो हमने तो दिया। उछल गया और वही हमसे कहता है यू आर टेकन मिस्टर, आपका चेयरमैन था उनका, क्योंकि ये बड़े मुश्किल लाइनें थी। हमने उसको माने ही बतला दिए वही। कि आई रिमेंबर द स्टोरी ऑफ सलमान द गुड नेचर्ड, और आखिर हमने कहा नहीं कि ये जो बुलबुल फ़कत आवाज़ है ये सब मिराज मिराज मिराज। ये किस पे उछल गया था? दूसरे इस पे उछल गया था, रशिया और चाइना क्या सिमिलरिटी है? तो हमने कहा दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है। हमने कहा दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। दोनों कम्युनिज्म कैसा है? एक तरह का कम्युनिज्म है। तो हमने कहा नहीं, कम्युनिज्म में डिफरेंस, दोनों कम्युनिज्म में थोड़ा फर्क है। चाइना का हार्डकोर कम्युनिज्म है और रशिया का मेलोड कम्युनिज्म, MELLOED। एक मेंबर जो GM रहा हुआ, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय मेलोड? तो चेयरमैन ने कहा कि ही हैज यूज्ड अ वेरी गुड टर्म,
हमेशा हम लोग जब आए हैं तो आपने हमेशा हिंदी कहा अखबार को एडिटोरियल पढ़ा करो। हाँ फिर हम तब भी तो करते हैं। एडिटोरियल पढ़ने का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल रहा? एडिटोरियल में दो बातें होती हैं, एक तो एडिटर खुद लिखता है हाँ, या कोई भी लिखता हो वो देखता है अभी तो जो उसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी बहुत होती अच्छी है। होती है। नंबर टू, एडिटोरियल में किसी भी साइंस की फील्ड की लेटेस्ट बात हम्म, आती आती है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाई जाएगी, जी, हम्म, कॉलेज के सिलेबस में उस वक्त तक नहीं आई होती, हम्म, ये एडिटोरियल में आती है। अब जैसे आपको नहीं पता होगा कि अभी लेटेस्ट 2-3 दिन की पुरानी बात हम बता रहे हैं, 1 हफ्ता पुरानी बात होगी कि नासा के किसी सैटेलाइट ने जो स्ट्रांग बड़ा हाई हम्म, वैल्यू सैटेलाइट उसने रिकॉर्ड किया है कि दूसरे आलम से सिग्नल आ रहे हैं। आलम नॉट वर्ड, अच्छा, वर्ड बहुत हैं। इस दूसरा आलम कास्मोस, देयर इज अनदर कास्मोस। अब हालांकि ये फार फेचड है, वो इसको हम तो यही कहेंगे भैया 7 आसमान है, हर आसमान में एक कास्मोस तो है ही है। और तारिक जो सितारा है वो हाँ। नॉक कर रहा है, ये भी नाक कर रहा है, सिग्नल्स आ रहे हैं बाकायदा, और तारीख कुरान करीम में इसका कुरान शरीफ में जिक्र जिक्र आया है। है। और कुरान करीम में ये भी है कि सितारों के डूबने की जगह की कसम खाई अल्लाह ने, और अल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें पता हो तो ये बहुत बड़ी कसम है। तो जोड़ने वाले जोड़ते हैं कि जो ब्लैक होल्स हैं, वो वही सितारे तो ये है वही, तो सितारे जो उसका निकाल ये वही सितारे जो वो हो गए हैं जी जी और रोशनी जिनके निकल गई मर गए हैं, जी जी वही इतने कंडेंस हो जाते हैं कि ब्लैक होल बन जाते हैं। तो अच्छा आपको एक ये बात जी बतलाएं, आप पढ़िएगा किसी वक्त, जी सूर्य नाम की 38 नंबर आया था। अच्छा 8 नंबर 38 ही है, यहाँ 38 नहीं हो तो 36 होगी, जी मेरे ख्याल से 38 है, 90% नंबर आखिर 38। उसमें आयत पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो आसमान में चिड़िया उड़ती हैं और हर जानदार मखलूक जो है वो एक उम्मत है, उसके अपने रूल्स हैं, कायदे हैं, तुमको नहीं पता है। आप देखिए चिड़ियों के ऊपर कैसे, चिड़ियों का चींटियों का सब आपस में बात करते हैं, इनके रूल्स हैं, इनके कोड ऑफ लाइफ है। चिड़िया जो उड़ती हैं उनका कम्युनिकेट करती हैं आपस में, और जो लीडर होती है, जो आगे चल रही होती है, वो बना के जब थक जाती है तो पीछे आती है, पीछे से आगे जाती है। और चींटियाँ बातें करती हैं, ये उसमें है, सूरह नमल में है। और मैंने इसको उसमें एक में लिखा तो एक अंग्रेज लेडी ने कहा था, भाई हमको नहीं पता था, वो उसने बड़ा ताजुब की, एक इस पे नासा ने देखा है कि आपका जो सहरा सारा डिजर्ट अफ्रीका में है ये, जी यहाँ से खाद होती है, एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो दिखलाई भी नहीं पड़ता। जी जी उस समंदर में बेतहाशा होता है, मछलियाँ तो मल्टीप्लाई करती हैं, वो ऑर्गेनिज्म उनसे भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। अच्छा अच्छा उनकी डेड बॉडी लेकर उड़ती हैं पूरे में फैलती है, हैं पूरे में फैलती और वो पूरा अटलांटिक बीच में पड़ता है ना, बहुत बड़ा समंदर है। जी हवाई जहाज 8-10 दिन लेता है, पूरा अटलांटिक चेंज करती, कवर करके जाके वो अमेज़न के जंगल में बरसात होती है उनकी, ब्राजील ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में अमेज़न के जंगल को भी आ, फेफड़ा कहा जाता है, लंग ऑफ दी वर्ड। और लोग कहते हैं, मैंने तो खैर नहीं देखा, लोग कहते हैं आप ब्राज़ील के जंगल में चले जाइए, खड़े हो जाइए, तो उसमें आपको पत्ते की ग्रोथ दिखती है कि ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। नेचुरली बहुत enriched है वो बहुत ही मोस्ट फर्टाइल, उसको उसको कोई अपने माँ बाप को आप किस तरीके से याद माँ करते बाप हैं? तो या माँ बाप से हमेशा याद आते हैं। माँ बाप जो है बजती है कि मरने के बाद
काफ़ी बातों में ये होती है कि ये कर देते तो अच्छा था, वो कर देते तो अच्छा था, वो अफसोस होता है। जो हमने अपने माँ बाप को कश्मीर में दिखलाया, अफसोस होता है। आपने बहुत सही किया। नहीं अफसोस होता है, वो माँ बाप तो माँ ये बाप। भी शायद एक माशाल्लाह 4 भाई बहन हैं हाँ और एक अरसा साथ में रहे, लेकिन हमने कभी ऐसी ना इत्तेफाकें नहीं देखी। थोड़ी बहुत तो हुई कि एक दूसरे के मुंह पे कुछ बात यहाँ पर इसमें आप उसको वो देते उस हैं। लिहाज से इस घर में हमेशा बरकत रही है। हम जब चंडीगढ़ में थे तो चंडीगढ़ में एकड़ों में बंगले हैं, एकड़ों में। ऐसा आप है कि आप कहीं जाइए तो आपको उसी वक्त फल तोड़ के और फल का जूस, ताज़े फल का जूस पिलाएंगे। नंबर 1 नंबर 2 चंडीगढ़ में एक सेक्टर 17 है। दिल्ली में बाद में फैशन आता है, सेक्टर 17 में पहले आता है। वहाँ मैं कहता था तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं, बच्चे तो अमेरिका में हैं, तो डिप्रेशन के वहाँ शिकार अक्सर लोग होते हैं। आप चले जाइए तो बड़े खुश होते हैं कि आप आए मिलने को, अकेले होते हैं सन्नाटे में। कलब वलब कितना जाएंगे भाई, एक एज उसकी भी एक एज होती है। तो हम कहते थे कि भैया देखो रौनक देखना हो तो हमारे घर आ जाओ चमनगंज में। क्या मतलब, हम कहते थे सुबह दोपहर शाम रौनक को धक्के मार जाते हैं। अम्मा बहुत हड़काती थी भाई, अम्मा हम आते थे, हम याद है इधर समझ जाओ उधर समझ जाओ, कौन कहाँ मानता है। तो हम कहते थे कि हमारे घर चमनगंज में हमारा घर है, वहाँ आ जाओ। रौनक को सुबह शाम धक्के मारे जाते हैं। वो रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह की रौनक जो है, कुछ रौनक में कुछ इजाफा है इजाफा ही कि वही होता है, कि कम डिक्लाइन है, बरकत वाला शहर बेहतर है। तो बरकत तो आज की बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू शाहिद आफ्ताब साहब के साथ, जिसमें थैंक यू भाई, होस्ट का पार्ट 1 है, पार्ट 1 भी, पार्ट 2 मज़ा आ गया। और भाई हमारे पार्टी मैंकर तो पार्ट 1 है ये। कोई नसीहत, कोई दुआ जो आप सभी लोग को देना चाहें तो। अल्लाह ताला से रहम मांगते रहे और क्या। और अल्लाह ताला को याद भी रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल आदमी दीन से कटने में नुकसान है, फायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू का। नहीं थैंक यू हम भैया, माइक आपने हटा के कुछ हम लोग ऐसी बात आपने करेंगे। ऐसा बेहतरीन किस्म का टाइम गुजरा हमारे बातचीत से, बड़ा मज़ा आ गया। हम लोग की खुशनसीबी